हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 125 मेंटेनेंस जो सीआरपीसी में मिलता था उसके बारे में कि क्या सीआरपीसी के ख़त्म हो जाने के बाद सेक्शन 125 में मेंटेनेंस मिलना भी बंद हो जाएगा या नए कानून में इसके लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, उसको हम डिटेल में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। आप सभी जानते हैं कि अब सीआरपीसी की जगह नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देश में लागू हो चुका है, यानी कि सीआरपीसी अब खत्म हो चुका है, उसकी जगह नया कानून ले चुका है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में था जो ये कहता था कि अगर कोई भी महिला जिसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या कोई भी ऐसे माता पिता जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या 18 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे वो लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट हो, अपने पिता से अपने लिए गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस मांग सकते थे। तो अब सीआरपीसी तो जा चुका है, तो इसके लिए क्या नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई प्रोविज़न किया गया है या नहीं? इसके लिए अब सेक्शन 144 है, यानी कि जो सेक्शन 125 में मेंटेनेंस कवर होता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में वो प्रोविज़न दिया गया है। अगर कोई भी महिला जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेजिटमेट और इलेजिटमेट चाइल्ड जिनकी उम्र 18 साल से कम है, माता पिता जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपने बेटे से या अपने पति से या अपने पिता से मेंटेनेंस गुजारा भत्ता सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मांग सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हर महिला अपने पति से, हम सिर्फ महिलाओं की बात करेंगे, माता पिता या बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हर महिला अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है सेक्शन 144 के तहत? सबसे पहली बात कि अगर कोई भी महिला वर्किंग है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर महिला किसी अडल्ट्री में है, यानी कि उनका शादी के बाहर किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर वो बिना किसी कारण के अपने पति का घर छोड़ देती है, तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन 125 के सेक्शन 144 में महिला ने एप्लीकेशन लगा दी मेंटेनेंस की और पति कहता है कि वापस आओ और साथ रहो और महिला मना कर देती है, तो भी हो सकता है कि उसको सेक्शन 144 में मेंटेनेंस ना मिले। लेकिन अगर महिला के पास वाजिब कारण है, रीजनेबल रीजंस हैं कि वो क्यों अपने पति से अलग रह रही है, मान लीजिए पति लड़ाई झगड़ा करता है, शराब पी के या किसी दूसरे तरीके का नशा करके उसको मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, या फिर उसके पति के किसी शादी से बाहर किसी दूसरी महिला के साथ या किसी और तरीके से संबंध है, या और किसी से उसने दूसरी शादी कर रखी है, या किसी भी तरीके से वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है, तो उस महिला का हक है कि वो अपने पति से अलग रह सके। या फिर पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे केस में भी महिला अपने पति से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। और अगर महिला के पास रीजनेबल रीज़न है और वो पति से अलग रहती है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अपने पति से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। दूसरी बात कि सेक्शन 144 में महिला मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आखिर लगाएगी कहाँ? जहाँ भी पति रहता है वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, या जहाँ पर भी महिला रहती है वहाँ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। जहाँ हस्बैंड और वाइफ आखिरी बार साथ रहे थे वहाँ भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो जहाँ ये 3 जगहें हैं, जहाँ पे लड़का रहता है, पति रहता है, वहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोनों आखिरी बार जहाँ साथ रहे वहाँ एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, और जहाँ पर महिला रहती है वहाँ एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। महिला अगर अलग रहती है तो उसके पास रीजनेबल रीजंस यानी कि वाजिब कारण होने चाहिए कि वो अपने पति से अलग क्यों रह रही है। उसके साथ किसी भी तरीके की क्रूरता की जाती है तो ये एक वाजिब कारण है कि वो अपने पति से अलग रह सकती है। महिला के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ही उसे मेंटेनेंस मिलेगा। हालांकि अगर उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए अपने पति से मेंटेनेंस ज़रूर मांग सकती है। तो आई होप कि आपको सेक्शन 144 क्लियर हो गया होगा कि सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस सेक्शन 125 में मिलता था, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वही मेंटेनेंस आपको सेक्शन 144 में मिलेगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।